ठीक दिख रहा है। चलिए नमस्कार। कल तक टाइप 6 हमने किया था समय दूरी में, आज 7 देख रहे हैं। और देखिए बिल्कुल आराम से, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक टाइप पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज। चलिए देखिए क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 1 नंबर पहले सवाल कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है ना, उसमें दिख रहा है। चलिए, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, तो देखिए ऐसे लिखा हुआ है स्वयं की चाल की, कितना स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, मतलब चाल कुछ और था, चला कुछ और चाल से। बात आया समझ में? स्वयं की चाल की ऐसे लिखा हुआ है, स्वयं की चाल की, स्वयं की चाल की कितना 7/11 चाल से चल कर के, तो मतलब कि वास्तविक जो चाल था वो था कितना, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे कि वास्तविक चाल था वो था कितना आपका 11, लेकिन चला कितना 7 से। तो ये चाल का क्या आ गया, रेशियो, चाल का रेशियो। तो अगर हम टाइम का रेशियो निकालते हैं तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका 7 और 11। अब बोला है चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, मतलब कि 11 से चलना था लेकिन चला कितना से 7 से, तो पहुंचा कितना में 22 घंटा में। आपसे बोला जा रहा है कि यदि रेलगाड़ी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय का बचत होता। तो ये देखिए समय है, तो समय के तुलना समय से। तो यहाँ पे देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्वयं के चाल से चले, तो स्वयं का चाल कितना है 11 है, तो समय कितना लगेगा। ओ चला 11 से, हाँ चला है, देखिए कितना से आपका 7 से, तो टाइम कितना लगा है आपका 11। यहाँ पे जैसे चला था जब 7 से तो लग रहा था 22 घंटा, और यहाँ पे लगा 11, तो 22 के तुलना कितना से 11 से। अब बोला वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय के बचत होगा, तो पहले हम ही निकालेंगे कि वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से चलेगा 11, तो वास्तविक समय कितना लगेगा 7, तो 7 से गुना करेंगे वास्तविक समय निकल जाएगा। तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले लग रहा था 22 घंटा, अब लग रहा है 14 घंटा, तो 8 घंटा का क्या हो जाता, बचत हो जाता। कब, जब वो वास्तविक चाल से चलता तब। देखिए 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल बोला कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है, ठीक है, 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 1/15 भाग कम कर दे, तो जैसे देखिए रिलेशन हम क्या जानते हैं, D=ST जानते हैं। यहाँ पे बोला कि एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुँचता है, तो देखिए उसका कुछ ना कुछ निश्चित चाल रहा होगा। 30 घंटा में पहुँचता है तो उसका कुछ चाल रहा होगा, और टाइम कितना लिया आपका 30 घंटा, और 30 घंटा किसी निश्चित चाल से चला होगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस कितना कवर किया नहीं पता, तो D कवर किया। अब आगे पढ़िए सवाल, यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे, तो 1/15 के कमी करेगा तो रह कितना जाएगा आपका 14/15। आप क्या जानते हैं कि भिन्न में टोटल मान कितना होता है 1, और 1/15 कम कर दिया, मैंने 1 से 1/15 कम कर दिया तो कितना रह गया 14/15। और पहले चाल कितना था आपका यक्स था ना जी, पहले चाल आपका यक्स था, अब क्या रह जाएगा यक्स का 14 क्या रह जाएगा 15। तो बोला है कि उसी समय में मैंने समय क्या होगा, अभी भी कितना होगा 30 घंटा, उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो पहले देखिए चल पाया था कितना D चला था, अब 10 किलोमीटर कम चल पाता है तो D माइनस क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 दूरी आ गया, E भी डिस्टेंस, तो इधर जो है हम दोनों को देखिए क्या करते हैं, चूँकि हमें x का मान चाहिए है ना, चाल हमको चाहिए ना, तो x का मान चाहिए तो D को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अगर हम घटाते हैं, जैसे इन दोनों को घटाते हैं तो D माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -D, या माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। बराबर का साइन, बराबर का 15 दूनी 30, तो x गुने 30 माइनस इधर भी घटाएंगे
तो यक्स गुने कितना हो जाएगा 28। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें x का मान चाहिए है तो d को काटना पड़ेगा। तो d कब कटेगा, जब इधर इसको घटाएंगे। तो इधर अगर घटा रहे हैं तो इधर भी क्या करेंगे, घटाएंगे। अब क्या हो रहा है, d कट गया, यहाँ पे 30 में से 28 गया तो क्या हो गया आपका 2x ने, और इधर कितना बच गया आपका 10, 2 पच्चे 10, तो x का मान कितना आ गया 5, और x आपका है क्या, चाल है। चलिए देखिए लिखना है। तीन नंबर देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला समान समय ज्ञात करिए। देखिए सामान्य चाल की क्या लिखा हुआ है आपका, समान चाल की, तो सामान्य चाल में लगा हुआ है कि, तो सामान्य चाल था कितना 5, लेकिन चला कितना से आपका 3 से। तो यह स्पीड का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो 3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या बोला है कि चलने पर, मतलब था देखिए 5 लेकिन चला 3 से, तो बोला 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है। 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है मतलब 2/5 नहीं 2.5 घंटा यही ना हुआ, 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है। यहाँ पे देखिए कितना देरी से पहुंच रहा है आपका, 2 घंटा देरी से पहुंच रहा है। तो 2.5 के तुलना कितना से 2 से, ठीक है ना जी। मतलब देखिए यहाँ पे 2.5 घंटा देरी से पहुंच रहा है, देरी का मतलब होता है समय का अंतर, समय का अंतर। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना के है 2 के है, ठीक है। अब आपसे बोला अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला समान समय ज्ञात करिए। तो समान समय कितना है आपका 3 है, तो 3 से करिएगा गुना, ई हटाइएगा, नीचे कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो 5 तिया 15/4 करिएगा इसको, 4 तिया 12, यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा 4। चलिए अब आगे करते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर यहीं कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाने में सामान्यतः कितना समय लगता, वही हिसाब है। मतलब ये हुआ कि समान चाल जो है उसका, समान चाल था कितना आपका 4, लेकिन चला कितना से 3 से। स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 3 और कितना हो जाएगा आपका 4। बोला 20 मिनट क्या होता है देर से पहुंचता है। यहाँ पे कितना देर से पहुंच रहा है, तो 1 देर से पहुंच रहा है। बोला है कि समानतः समान समय कितना लगता, तो समान समय कितना लगता 3 लगता, 3 से गुना, तो 20 दिया 60 मिनट, और 60 मिनट को हम बोल सकते हैं कितना 1 घंटा। चलिए देखिए 5 नंबर का सवाल अच्छा दिख रहा है। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है, सेम 2 जैसा। एक कार, रिलेशनशिप अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप D बराबर पहले ST लिख लीजिए। बोला कि एक कार कुछ दूरी, तो कितना दूरी नहीं पता तो मान लेते हैं कि D दूरी तय करता है, और इसका कुछ चाल रहा होगा, चाल नहीं पता है तो यक्स हो जाएगा। और उसके बाद 25 घंटा न है तो 25 घंटा हो गया। आगे देखिए, अब बोला है कि कार की गति 1/5 भाग कम कर दी जाए। तो पहले जो है चाल कितना था आपका x था, अब 1/5 करेंगे तो चाल कितना रह जाएगा 4/5 रह जाएगा। अब बोला तो कार उतने ही समय में, पंखा बंद कर लीजिए और लाइट जला लीजिए। ठीक है, लाइट नहीं, ठीक दिख रहा है, फिर भी जला दीजिए, है ये और वो भी, हाँ वैसे ही जल जाएगा। पंखा नहीं, पंखा दबाइए ना, स्विच दबाइए। नहीं जलता है, छोड़िए, ठीक है, रहने दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही समय में ने
उतने ही समय में, मैंने समय क्या है आपका 25 घंटा ही है, उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय करेगी। तो यहाँ 200 किलोमीटर कम मैंने d माइनस कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। अब अगर हम x का मान आपको अगर चाहिए तो d को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो d कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपका 200 बच जाएगा, इधर 5 क्या होगा 25, तो x गुने 25 माइनस x गुने कितना हो जाएगा 20, मतलब इधर कितना बच जाएगा 5x, इधर कितना बच जाएगा आपका 20, 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 नंबर का सवाल है। अजय देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए, ठीक है। ए तथा बी एक ही समय एक ही स्थान से किसी गंतव्य के लिए रवाना हुए। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका स्थान है, यहाँ से ए भी चलना स्टार्ट किया, यहाँ से बी भी चलना स्टार्ट किया। क्या आपसे बोला कि ए की चाल के 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य पर ए के 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचा, तो बी ने गंतव्य पर पहुंचने में कितना समय लिया। तो देखिए ए की चाल के इस तरह से लिखा हुआ है, ए की चाल के 5/6, तो देखिए ए में लगा हुआ है के, तो ए के चाल कितना हो जाएगा 6, तो बी के चाल कितना हो जाएगा आपका 5, तो स्पीड का रेशियो आ गया, तो टाइम का रेशियो 5 और कितना हो जाएगा 6। अब बोला है बी जो है गंतव्य पर क्या हो रहा है, 1 घंटा 15 मिनट बाद पहुंचा। तो यहाँ पे समय का अंतर देखिए कितना है 75 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे समय का अंतर कितना के है 1 के है। तो बोला है बी ने गंतव्य पर पहुँचने में कितना समय लिया, तो बी को पहुँचने में कितना समय लगा 6 समय लगा, तो 6 से क्या करिएगा गुना करिएगा, 7 छक 42 और 6 पचे 30, नहीं तो ऐसे करते हैं इसको 60 से भाई मिनट है तो इसको घंटा में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ई और ई कट जाएगा और यहाँ पे ई चल जाएगा, तो 7.5 घंटा, तो 7.5 घंटा को बोल सकते हैं 7 घंटा और कितना आपका 7 घंटा प्लस कितना 30 मिनट। चलिए देखिए 7 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। 7 नंबर, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। 60 किलोमीटर दूर है, तो चलिए देखिए ये कोई स्थान है, ठीक है, और यहाँ से बी इधर है तो ई भी 60 किलोमीटर दूर है, और इधर मान लेते हैं कि कौन है ए है, तो ई भी कितना मीटर दूर है 60 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में। बोला कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद, हाँ 1 दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 चाल तथा बी अपनी चाल की दोगुनी चाल से चला होता तो वे एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते, तो ए की चाल क्या है। देखिए डी बराबर आ जाता है 60 किलोमीटर है यहाँ पे। चलिए देखिए पहले इसका चाल कितना है नहीं पता, तो इसका चाल जो है हम x मानते हैं और इसका चाल हम क्या मानते हैं, इसका चाल x का है माने y मान लेते हैं। दो को इक्वेशन बन जाएगा, मतलब चाल तो इसमें दिल है, ये खाली गुणन हो x का मान। 7 नंबर में इस तरह से सवाल है कि इसका चाल नहीं पता है तो x मान लिए, इसका चाल नहीं पता है तो y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 60, और दोनों एक दूसरे से दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है विपरीत आ रहा है,
तो क्या आपसे सवाल बोला कि 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तो एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो देखिए हम रिलेशनशिप क्या जानते हैं, D = ST। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 60 है, तो 60 एक दूसरे के विपरीत आ रहा है तो चाल जुड़ेगा तो x + y, और यहाँ पे कितना घंटे बाद मिलता है तो 6 घंटे बाद। तो ये हो गया आपका टाइम। काटिएगा 6 कट जाएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका x + y। ये इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड बात बोला कि यदि a अपनी चाल की, तो a का चाल देखिए था कितना आपका x, a की चाल की 2/3 चाल से चला होता, नहीं a अपनी चाल की 2/3 तथा b अपनी चाल की दुगनी, तो दुगनी माने क्या हो जाएगा आपका 2/, तो 5 घंटे बाद मिलते। तो जैसे देखिए डिस्टेंस आपका क्या है, वही 60 डिस्टेंस है, 60 डिस्टेंस है, लेकिन चाल को सिर्फ क्या कर रहा है, कम बेसी कर रहा है। और अभी भी क्या चल रहा है आपका, विपरीत ही चल रहा है, चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब ऐसा चाल करता है तो कितना घंटा बाद मिलता है, 5 घंटे बाद मिलता है। 5 से काटिएगा, ये 12 × 5 कितना हो जाएगा 60। इसको करिएगा तो ये 2x + 3 दूनी 6y, आई 3 इधर आएगा तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 बराबर। काटिएगा तो 18, ई हो जाएगा x और ई हो जाएगा 3y। कैसे काटे, 2 कॉमन ले करके। अब इक्वेशन आप इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए 10 बराबर x + क्या y। हमें देखिए x का मान चाहिए तो x को बचाना पड़ेगा, y को काटना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से गुना, यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी कितना से 3 से गुना। अब घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं तो कट जाएगा, ये -2x, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा -12, माइनस माइनस कट गया, 2 × 6 = 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 7 नंबर y का मान, तो x को काट देंगे, y को बचा लेंगे। चलिए ये आप, हाँ y का भी आ जाएगा। चलिए ये 7 नंबर का सवाल था। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर सवाल, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया, 1/4 30 किलोमीटर और शेष जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बोला कि 1/3 भाग, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 भाग कैसे चला, 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। आगे बोला 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना के हिसाब से चला, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला। शेष, तो शेष कितना हो जाएगा, शेष देखिए टोटल होता है भिन्न में आपका 1, में से घटा लेंगे किसको, 1/3 + 1/4 को, तो 1 - 4 तिया कितना हो गया 12, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना 3, यही ना हो जाएगा। तो हो गया 7 12, तो 12 जाएगा, तो 7 मने कितना 5/12। तो इस शेष जो बचा हुआ है वो कितना बचा, 5/12 भाग को कितना के रफ्तार से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला। अब बोला संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जैसे टोटल डिस्टेंस हम 120 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत है, टोटल डिस्टेंस 120। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर मान लेते हैं। 110 जैसे अगर मानेंगे तो 3 4 उसको नहीं काट पाएगा, लेकिन अगर 100 भी मानिएगा तो ये काटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं काटेगा। जैसे क्या करते हैं कि नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, तभी ना उसको काट पाएगा। तो हमने जैसे मान लिया 12 भी लीजिएगा तो कट जाएगा, तो हम मान लिए कि 120, इसका मतलब 120 का 1/3 भाग, मतलब 120 के 1/3 भाग चला कितना की रफ्तार से 25, तो ये हो जाएगा 120 के कितना 3, मतलब क्या 40 किलोमीटर। ठीक है, फिर जो है 120 के 1/4 यहीं पे कर लेते हैं, 120 किलोमीटर के 1/4 भाग, तो हो जाएगा कितना आपका 30 किलोमीटर।
तो ये हो गया 40, 30, 70 और टोटल था 120, तो इधर कितना बचेगा 50। ठीक है ना। तो देखिए औसत चाल आपसे पूछा है, तो यहाँ पे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में आपका कुल क्या होता है समय, एवरेज स्पीड बराबर, तो कुल दूरी कितना हो गया 120, कुल दूरी 120। अब देखिए कुल समय चाहिए, और समय मेरे पास नहीं है, तो समय के लिए हम क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा क्या जानते हैं जी, चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला जो 40 किलोमीटर है उसको कितना के चाल से चला, 25 के चाल से, तो हो गया ना। ऊपर में दूरी और नीचे में आपको कुल समय चाहिए, तो पहले 40 किलोमीटर को तय किया 25 के चाल से, तो इसका समय प्लस आगे जो कितना है आपका 30 किलोमीटर है, इसको चला कितना की रफ्तार से, 30 के रफ्तार से, और आगे का जो 50 किलोमीटर है उसको चला कितना की रफ्तार से, 50। तो देखिए दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, तो ये टोटल नीचे में क्या हो गया आपका समय हो गया। ठीक है, और ऊपर में कुल दूरी, तो देखिए 1 + 1 ऐसे हो जाएगा, 120 तो ऊपर में है ये है, चलिए 120 है, इसको काटिएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, प्लस इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 8/5, 8/5 ने, हाँ तो चलिए, और प्लस में 2 जोड़िएगा तो 5 दूनी 10, तो ये 18/5, तो ये 18 नीचे और 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, काटिएगा तो पूरा नहीं कटेगा, तो पूर्णांक में कुछ आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा पूर्णांक में। चलिए सॉल्व करिएगा। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का बोला कि 2 बसें क्रमशः 45 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, 2 बस है। यदि दूसरी बस पहले बस की अपेक्षा 5.5 घंटा कम लेती है तो बताइए कि यात्रा कितनी लंबी है। यात्रा कितना लंबा है नहीं पता, और 2 बस है, ये पहला बस, ये क्या है आपका दूसरा बस। तो डिस्टेंस देखिए नहीं पता है, तो डिस्टेंस नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया डी, और सवाल से समझिए कि आपसे बोला है कि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5.5 घंटा क्या लेता है, कम लेता है। इसका मतलब 5.5 घंटा कम लेता है का मतलब समय का अंतर जो है, समय का अंतर दे दिया 11 बटा कितना आपका 2 घंटा, समय का अंतर दे दिया ने आपको। सीधा सीधी सवाल समझिए कि एगो टाइम दिया है तो बराबर में आपको 5.5 घंटा दे दिया है, तो समय है तो समय बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे दूरी बटा चाल, तो दूरी नहीं पता है तो मान लिए डी, और पहला बस जो है इसका चाल कितना है आपका 45, तो ये हो गया दूरी बटा चाल समय। फिर आगे अगला बस भी डिस्टेंस कवर करेगा तो वो भी कवर करेगा कितना आपका डी, और कितना चाल से करेगा तो 60 के चाल से करेगा। इस समय के अंतर है, और ये दोनों क्या है आपका समय है, तो अंतर है, तो इधर भी क्या करेंगे अंतर करेंगे। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए 45 × 60 ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 60, इधर जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 15 डी, ये 15 या क्या हो गया 45 बराबर 11 बटा कितना 2, और इसको काटिएगा तो कितना बार में 30 बार में। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 9 11 9 99, तो 9 से 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब 990 किलोमीटर। 9 नंबर का सवाल था। 10 नंबर का सवाल देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। बोला ए बी से दुगना तेज़ चलता है, चलिए ए बी और सी, ए बी से दुगना तेज़ चलता है और बी सी से 3 गुना तेज़ चलता है। क्या बोला, बी जो है सी से 3 गुना, पीछे से आ जाइए, सी से 3 गुना, तो सी का चाल नहीं पता है तो 1, और इसका 3 गुना तो हो गया 3। अब बोला ए जो है बी से दुगना तेज़ चलता है तो इसका दुगना तेज़ तो हो जाएगा कितना 6, तो ये हो गया क्या आपका स्पीड। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1 2, और इसका हो जाएगा कितना आपका 6। कैसे किए, तो टोटल के एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा 6, तो 6 से भागा दीजिएगा 6 में, तो इसका 1 3 दूनी 6, 6 1 6। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी। तो सी कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा है 90 मिनट में,
सी किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है 90 मिनट में। यहाँ देखिए कितना, यहाँ कवर कर रहा है कितना में, 6 में। तो बोला ए द्वारा कितने समय में तय की जाएगी, तो ए कितना समय ले रहा है, 1 समय ले रहा है, 1 से गुना 6 से कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 मतलब 15 मिनट। स्टे कीजिए, स्टॉप कीजिए, हिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 नंबर, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। 5 घंटा 15 मिनट टोटल, 5 घंटा 15 मिनट टोटल यात्रा करता है। इस 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 15 चौका 60, 5 चौका 20, 21/4 घंटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, 21/4 घंटा टोटल टाइम दे दिया, मतलब बराबर में आपको टोटल टाइम दे दिया। तो इधर जो आप सूत्र अप्लाई करिएगा, समय बराबर ही करिएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। अब क्या आपसे बोला जा रहा है कि वह पहली या आधी यात्रा, मतलब आधा यात्रा, तो टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लिए 2D, तो आधा हो जाएगा कितना आपका D। तो आधा को कितना के चाल से चला, 60, और आधा को कितना के चाल से, 45। ठीक है, तो टोटल समय कितना लगा, 21/4। तो ई भी देखिए, दूरी बटा चाल को समय बोलते हैं, दूरी बटा चाल को समय बोलते हैं। ये टोटल समय है तो इसको टोटल करेंगे, हो गया। यहाँ से आप D का मान निकाल करके यहाँ पे रखिएगा, 2D में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। 11 नंबर का सवाल था। 12 नंबर का देखिए, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नहीं पता चल रहा, आप रिलेशनशिप लगाइए, D बराबर क्या, ST। 10 किलोमीटर की दूरी, E हो गया आपका 10 किलोमीटर, E हो गया आपका S, और क्या बोला 12 मिनट में, तो E हो गया आपका 12 मिनट। तो जानते हैं कि अगर ये किलोमीटर है तो E होना चाहिए घंटा में, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितना से, 60 से, 12×5 = 60, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 60 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, S। मतलब ये हुआ कि इसका चाल जो है 50 आ गया। अब बोला है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है, समान दूरी, समान दूरी मतलब समय अभी कितना है, दूरी कितना रहेगा आपका, 10 से रहेगा, लेकिन यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो 50 से नहीं था, 60 था, 12×5 = 60, तो 50 से न होगा, 50 होगा, तो 5 कम होता तो कितना हो जाता आपका 45, तो कितना समय लगता, तो T समय लगता। तो T का मान निकालिएगा, तो 10/45 जो है आपका क्या हुआ, घंटा नहीं हुआ। अब इसको बदलिएगा, कन्वर्ट करिएगा किस में, मिनट में, तो 60 से भागा, 15×3 = 45, 15 चौका 60। ठीक है, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा आपका मिनट। चलिए 12 नंबर का सवाल था, देखिए आराम से। 13 नंबर का, 13 नंबर में क्या कहा कि एक मोटरसाइकिल चालक P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है और 30 मिनट बाद मोटरसाइकिल चालक Q उसी स्थान से अपनी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभ करता है। Q कितने समय में P से आगे निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई स्थान है, यहाँ से ही चलना स्टार्ट करता है। कौन कौन स्टार्ट करता है चलना, P, और कौन चलना स्टार्ट करता है, Q। P जो है कितना, इसका जो रफ्तार है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका रफ्तार है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है कि मोटरसाइकिल P 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी यात्रा आरंभ करता है, 30 मिनट बाद E जो है 30 मिनट बाद, 30 मिनट क्या करता है, बाद चलना स्टार्ट करता है। तो बोला कितने समय बाद Q जो है P से आगे निकल जाएगा। देखिए हाँ, नहीं अगर पता चल रहा है D बराबर क्या करेंगे, ST। हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है। ये 30 के रफ्तार से चला, आधा घंटा बाद नहीं चला, तो इसका मतलब आधा घंटा ही चल लिया। तो 1 घंटा में चल रहा है 30, तो आधा घंटा में चल लेगा कितना आपका 15। तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर के।
अब दोनों चले लगा और एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, तो चाल घट करके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना समय? ठीक है, अब कितना समय, समय ने पूछा है तो समय क्या हो जाएगा आपका t, क्या हो जाएगा 15/10, इसको यहाँ बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1.5 घंटा ने जी, 1.5 घंटा। चलिए 3/2 इसको बोल सकते हैं। 14 नंबर 13 नंबर का था। ऑनलाइन ऐसी देखिए 14 नंबर का, 14 नंबर का सवाल बढ़िया दिख रहा है। बोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन बी है और इसका चाल कितना दे दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला एक दूसरी ट्रेन सी जो उसी दिशा में जा रही है, इसी दिशा में एक और ट्रेन जा रहा है, कौन जा रहा है, सी जा रहा है, और उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है, इसको जो है 2 मिनट में क्या करता है, 2 मिनट में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। अब बोला है क्या कि यदि ट्रेन बी और सी की लंबाई 150 और 250, मतलब इसका जो लंबाई है 150 है और इसका जो लंबाई है कितना है आपका 250 मीटर है। ठीक है, तो ट्रेन सी की चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो पहले तो क्या होगा, रिलेशनशिप क्या लगेगा, डी बराबर एस टी। ठीक है ना, सी के चलिए नहीं। और सी के चाल नहीं पता है तो क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और दूसरी बात हम क्या जानते हैं कि एक दूसरे को पार करने की बात है, तो एक दूसरे की लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 400 मीटर, यही हो गया डिस्टेंस। ठीक ना, आप जान रहे हैं कि इसको पार कर जाएगा तो इसका मतलब ये जो चाल है क्या है, कम है, और इसका चाल क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा आपका 100 माइनस यक्स। अभी मीटर में है तो मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में 5/18, आई 2 मिनट है तो होना चाहिए सेकेंड में न, तो सेकेंड में करने के लिए कितना 120, और नहीं तो इतना काहे ले करें। चलिए ठीक है, फिर किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, 1 0 कट गया, फिर 5 से काटिएगा तो 5 से 25 8 40, और फिर काटिएगा तो 6 दूनी 12 6 तिया 18, 2 से 2 चौक 8 कट गया, ये 4 तिया कितना हो गया 12, आई हो गया 100 माइनस एक्स। इधर जाएगा इधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 88। कौन सा था ये, 14 नंबर का। चलिए 12 घटेगा ना। चलिए 15 नंबर का सवाल करें। 15 नंबर का, एक मोटरसाइकिल सवार अपनी निर्धारित समय से 6 पूर्णांक, तो 9 छक 54 6 कितना हो गया 60/9 मिनट, 60/9 मिनट क्या होता है, देरी से निकलता है, लेकिन 21 किलोमीटर की दूर गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मोटरसाइकिल सवार की समान गति क्या है। देखिए ये देरी जो दे दिया है, इस समय का अंतर दे दिया है। मेन मुद्दा समझ में आएगा तब क्वेश्चन बनेगा। ये 60/9 मिनट क्या है आपका, देरी है, तो इस समय का अंतर, तो समय का अंतर क्या रहेगा, साइड में रहेगा, बराबर में। अभी समय दे दिया, समय बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे, दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए नहीं पता है, दूरी क्या है आपका नहीं पता है, तो दूरी पहले क्या होगा, डी होगा। ठीक है, दूरी नहीं पता है तब डी। अब बोला है कि समान चाल से, तो पहले जो चाल था वो कितना था आपका यक्स था, और बाद में जो है 12 किलोमीटर बढ़ाना पड़ा, तो 12 किलोमीटर बढ़ाएगा तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 12, और डिस्टेंस वही न रहेगा। ठीक है, आई समय का अंतर है तो यहाँ भी क्या करेंगे, समय का अंतर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किलोमीटर पर, इसको जो है घंटा में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, इस समय नहीं है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा तो 60 60 क्या होगा, कट जाएगा।
अब डी बटा एक्स माइनस, है ना, डी बटा एक्स माइनस डी बटा एक्स प्लस 12 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 9। तो चलिए इसको सॉल्व अगर करते हैं, समीकरण बनेंगे। ओ 21 किलोमीटर दे दिया है जी, ये 21 किलोमीटर दे दिया है, 21 किलोमीटर दे न दिया। चलिए अब 21 किलोमीटर दे दिया तो सबसे अच्छा इसमें क्या है, या तो आप क्वाड्रिक इक्वेशन ले लीजिए और नहीं तो बारी बारी से 1-2 ऑप्शन रखिए, आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा। देखिए 15 नंबर का सवाल था, 16 नंबर का बोला एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे में एक निश्चित वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर लेती है तो बस की गति में प्रति घंटा वृद्धि क्या होगी। जैसे देखिए बस जो है चलना स्टार्ट करता है कितना के 33 के रफ्तार से, ठीक है ना, और यहाँ पे बोल दिया कि 7 घंटा में कितना कवर कर लेता है, 315 किलोमीटर क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और जबकि क्या बोला है कि 33 से स्टार्ट होता है और हर एक घंटा क्या होता है आपका वृद्धि होता है, हर एक घंटा क्या होता है वृद्धि होता है। तो चलिए ये पहला घंटा अगर 33 चला तो दूसर का घंटा कुछ वृद्धि होगा, तो ऑप्शन अगर रख लीजिए सबसे अच्छा। नहीं आ रहा है समझ में तो ऑप्शन जैसे हम मान लेते हैं, रख लेते हैं 4, तो 4 रखेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 37, और 37 4 कितना 41, 41 4 45, 45 4 49, 49 सही कितना 53, और 53 4 कितना 57 हो गया। 7 घंटा 1 2 3 4 5 6 7 घंटा हो गया ना। अब सबको जोड़िएगा तो 315 आ जाएगा, तो मानिए ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। 7 3 10, 5 15, और 15 10 25, और 25 और 10 35 के 5 बाकी 3, 5 5 10, 4 14, 4 18, 4 22, 22 और 6 22 6 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, तो 315 किलोमीटर। कहने का मतलब कुछ नहीं था कि स्टार्ट किया था कितना के रफ्तार से, 33 के रफ्तार से। अब बोला हर एक घंटा उसका कुछ जो है रफ्तार बढ़ते जाता है ना, कुछ मतलब कोई निश्चित दर से बढ़ते जाता है हर एक घंटा, और वो टोटल 7 घंटा में कवर कितना कर लेता है 315 किलोमीटर। तो कितना हर घंटा बढ़ता है, तो मान लिया कि पहले जो स्टार्ट किया पहला घंटा 33 के रफ्तार से, अगला जो है ऑप्शन दे रखा है, तो अगला अगर 4 बढ़ाया तो 4 37, फिर 41, फिर इसी तरह से आपका इस यहाँ पे पहुँच गया 57 पर, और सबको जोड़ लिए 7 घंटा में, तो हो गया 315 किलोमीटर। 16 नंबर का था ये। 17 नंबर का देखिए, दिख रहा है एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी से निकलता है, लेकिन 48 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे अपनी समान गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बस की समान गति क्या है, वही बात है कि 60 मिनट देरी से निकलता है, मतलब ये हुआ कि इधर क्या दे दिया आपको 60 मिनट दे दिया, ठीक ने। 60 मिनट देरी से मतलब कि समय का अंतर कितना के दे दिया 60 मिनट के, और समय बराबर दूरी बटा चाल, तो इधर जो है 48 किलोमीटर दूर, तो दूरी कितना दे दिया 48। पहले जो है इसका चाल कितना था नहीं पता, तो यक्स, और बाद में क्या हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना पड़ा, मतलब कि इसी 48 को कवर करने के लिए चाल कितना करना पड़ा x+4 करना पड़ा। अब यहाँ पे 60 मिनट है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 60 से क्या करिएगा भागा दीजिएगा, ठीक ना। इसको भी हमने घंटा में कन्वर्ट कर लिया। इस समय का अंतर है तो यहाँ भी क्या कर लेंगे समय का अंतर, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका 1। अब ऑप्शन रख दीजिए, जैसे देखिए 12 यहाँ रखिएगा x का मान, तो 12 चौक 48, यहाँ पे कितना होगा 16, और 16 3 48, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। चलिए जी 18 नंबर का देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। बोला एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लेगा। ये बहुत आसान सवाल दे दिया। D = ST जानते हैं,
450 मीटर, डिस्टेंस कितना दे दिया 450, स्पीड कितना दे दिया 54, बोला कितना सेकेंड लगेगा। देखिए मीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से कितना समय लगेगा, तो t समय लगेगा। ये 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 तिया 45, क्या हो जाएगा आपका 30 सेकेंड। आज हमने टोटल टाइप 7 किया। कल 40 मिनट का कल भी वीडियो रहेगा, कल टाइप 8 कर लेंगे। टाइप कितना तक है इसमें, 10 तक है, 10 तक है, 2-3 दिन और लगेगा। चलिए।